हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11th अप्रैल से लेकर 20th अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 10 डेज के लिए 11 to 20th। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस 11 to 20th अप्रैल। career money से related messages for Taurus 10 days 11 to 20th April। career के लिए क्या messages हैं for Taurus 11 to 20th April। money के लिए क्या messages हैं for Taurus। career and money से related messages for Taurus 11 to 20th April। career के लिए क्या messages हैं for Taurus। money के लिए क्या messages हैं for Taurus। career and money से related messages for Taurus 11 to 20th April। career and money से related messages for Taurus 11 to 20th April। career and money से related messages for Taurus 11 to 20th April। career and money से related messages for Taurus। ओके देखिए टॉरस, अभी हमने 4 कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं देखती हूँ और की जरूरत पड़ती है या नहीं। बट एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में ना आपको कुछ बोल्ड और कोई ब्रेव डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, चॉइसेस लेनी पड़ सकती हैं। वो चॉइसेस लेना या वो डिसीजन लेना इजी नहीं होगा डेफिनेटली, बट हिम्मत करके आपको वो लेना पड़ेगा। मे बी आपको मे बी ऐसा कुछ डिसीजन लेना पड़े जिसमें आपको कुछ स्टार्ट करना पड़े या कहीं से कुछ निकलना पड़े, या आगे अगर आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, करियर में ग्रोथ चाहिए, तो उस ग्रोथ का सोच के करंट में प्रेजेंट डेट में आपको कुछ तो डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो कि इजी ना हो। बट अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, एम्बिशियस हैं और आप आगे ग्रो करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आपको ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगेन यहाँ पे डिसीजंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप आंखों पे पट्टी रख के बिल्कुल ही चलते चले जाएं। अगर आपको रोड क्रॉस करनी होती है आप तब भी लेफ्ट राइट देखते हो, चाहे ग्रीन है चाहे रेड है। हालांकि ग्रीन लाइट जब होती है तो उस टाइम पे नहीं करना चाहिए रोड क्रॉस, बट अगर रेड लाइट भी है तब भी आप देखते हो कहीं कोई और तो नहीं आ रहा है, कहीं से कोई ठोक तो नहीं देगा, ठीक है। वो देखते हो ना, तो वो देखने की अभी भी जरूरत है। अपनी तरफ से हिम्मत करके डिसीजन लीजिए। फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, ट्रैवल करने की जरूरत है, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रोग्रेस पॉसिबल भी है अगर आप ढंग से डिसीजन लो, हिम्मत करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो, तो प्रोग्रेस, ग्रोथ, सक्सेस सब आपको मिलेगा करियर में। एंड ऑल्सो यहाँ पे गाइडेंस इस चीज की भी है कि अपना ना जो रिलेशनशिप है करियर में स्पेशली, वो ऐसे लोगों के साथ बनाना स्टार्ट करें जिनके साथ आप विजन शेयर कर पाते हैं, जिनके साथ आप उनको बता पाओ कि आपको क्या चाहिए आगे लाइफ में, क्या करना है, और वो बोले अच्छा इसको ऐसे करो ऐसे करो। सो सपोर्टिव लोग, मोटिवेटिंग लोग, प्रोडक्टिव लोग, गपोड़ी लोगों से दूर रहना है एंड स्टार्ट फॉर्मिंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद पीपल जिनके साथ आप साथ साथ चल सको। मतलब वो भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो कर रहे हो। ये नहीं कि आप ग्रो कर रहे हो तो एक पीछे रह गया तो वो आपको पीछे खींच रहा है, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप्स, ऐसे करियर में आगे बढ़ने की जरूरत है। बट फ्यूचर प्लानिंग करिए, बिकॉज फ्यूचर प्लानिंग अगर नहीं करोगे ना आप, तो आपके लिए ही दिक्कत होगी। फ्यूचर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और करंट में, प्रेजेंट के टाइम में डिसीजंस लेना ताकि फ्यूचर अच्छा हो। बिकॉज मुझे करियर में आपकी मैनिफेस्टेशन दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। ऑफकोर्स मैनिफेस्टेशन के सर्टेन टेक्निक्स होती हैं, सर्टेन तरीके होते हैं। पॉजिटिव रहना होता है, विजुअलाइजेशन पॉजिटिव करनी होती है, स्पेसिफिक रहना होता है, अपनी स्पेसिफिकेशंस के साथ चेंज नहीं करना होता है कि कभी ये मांग लिया कभी ये मांग लिया, ठीक है। सो बट यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप करियर में अच्छे ढंग से डिसीजन लेते हो, फ्यूचर प्लानिंग करते हो, देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। सो उसके लिए मैनिफेस्टेशन अगर पूरी चाहते हैं तो उसके लिए डिसीजंस लेना जरूरी है। एंड whatever you need will appear magically in front of you। बस सोचने का तरीका पॉजिटिव करने की जरूरत है। नई चीजों की शुरुआत दिख रही है, ब्रेक थ्रू होते दिख रहे हैं। प्रॉब्लम्स थी कुछ तो प्रॉब्लम्स खत्म होती दिख रही हैं, न्यू बिगिनिंग, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स मुझे दिख रही हैं एंड पॉजिटिव आउटकम निकल रहे हैं। मतलब दिक्कतें खत्म हो रही हैं, ठीक है। एंड यू आर बीइंग एक्सट्रीमली रिसोर्सफुल, जुगाड़ू, काम निकलवा रहे हो, चीजों को यूटिलाइज कर रहे हो, लोगों के स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे हो, विच इज अ वेरी नाइस थिंग।
जहां तक पैसे की बात है टॉरस, आई फील बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आपका 9 to 9 जॉब है और उसके अलावा कोई आप और काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपने यू हैव टेकन अप टू मेनी प्रोजेक्ट्स, सो बैलेंस बनाइए। ये नहीं कि 3 काम ले लिए हैं तो एक पे फोकस कर रहे हैं, बाकी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। बिकॉज आपका पैसा मल्टीपल प्रोजेक्ट से ही लिखा है। एक पे फोकस करते रहोगे आपका नहीं चलेगा। आपको 2-3 के साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स, 2-3 क्लाइंट्स, 2-3 डील, अपने 9 to 9 जॉब के साथ कोई एक्स्ट्रा वर्क, वीकेंड्स पे, बट आपको एक्स्ट्रा काम लेना पड़ेगा अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो। एंड बैलेंस बनाना पड़ेगा, मल्टीटास्क करना, जगल करना, 4 चीजें साथ में कैसे करना है वो आना चाहिए, ठीक है। उसी से ही पैसा आएगा। एंड ऑल्सो गाइडेंस ये भी है दैट यू नीड टू मेक योर वर्क फन। काम को मजेदार बनाना जरूरी है। कई बार क्या होता है, इंसान सोचता नहीं ये मेरा पैशन है, ये तो इसमें तो मुझे करने में मजा आता ही है, बट इमेजिन, लाइक आई ऑल्सो लाइक डूइंग दिस, रिकॉर्डिंग्स मुझे करना अच्छा लगता है, टैरो रीडिंग्स या हीलिंग, बट अगर मैं इस काम को बोरिंग बना दूं, कोई बातें ना करूं, कोई जोक ना क्रैक करूं, या क्लाइंट्स के साथ एक कहते हैं ना एक फन वे में इंटरैक्ट ना करूं, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट ऑफ कोर्स, तो मेरे लिए काम कितना बोरिंग बन जाएगा। मैं नेक्स्ट 30 साल 40 साल ये कैसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। सो मुझे भी मेरा काम फन बनाने की जरूरत है। बिकॉज इमेजिन मैं यहाँ पे 10 बजे से सुबह के शाम के 5 बजे तक बैठी रहती हूँ, तो अगर मैं ये सब बीच में कुछ कुछ नई बातें करती रहूंगी, जोक्स नहीं क्रैक करती रहूंगी, तो मैं कब तक कर लूंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। सो काम को फन बनाइए, चाहे पैशन है चाहे नहीं है, ताकि वो बोरिंग ना बने और प्रोडक्टिविटी बढ़े। बट पैसा आ रहा है मल्टीपल जॉब से, मल्टीपल प्रोजेक्ट से। देखिए, डिटेल प्लानिंग करने की जरूरत है। आपके पास काम बहुत आ रहा है, अगेन यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स टू अकम्प्लिश। काम सॉरी, काम, प्रोजेक्ट्स, डील्स बहुत सारी आ रही हैं, उन सबको साथ में करना जरूरी है एंड उसी से ही पैसा आएगा। बट उसमें एक डिटेल प्लानिंग भी करने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको डिपेंडेबल बनने की जरूरत है, रूटीन ओरिएंटेड बनने की जरूरत है। दूसरा इंसान आपको जब देखे तो वो सोचे कि हाँ, टॉरस को ये काम दे सकते हैं, टॉरस इज ट्रस्टवर्दी एंड दिस पर्सन इज लाइक वी कैन डिपेंड ऑन दिस पर्सन। बट अगर आपकी खुद की लाइफ सॉर्टेड नहीं होगी, ऑर्गेनाइज नहीं होगी, कभी उठ रहे हो, कभी सो रहे हो, कभी नहा रहे हो, कभी नहीं नहा रहे हो, कभी काम कर दिया, कभी डेडलाइन एक्सीड हो रही है, तो दूसरा इंसान आपको काम क्यों देगा? ठीक है। सो प्लानिंग करिए, अपनी लाइफ सॉर्टेड करिए, रिलायबल इंसान बनिए, डिपेंडेबल इंसान बनिए, ऑर्गेनाइज्ड बनिए, रूटीन ओरिएंटेड बनिए, तो दूसरा इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा अपने काम के साथ। तो ये डिटेल प्लानिंग करने की जरूरत है। काम बहुत आने वाला है, अपने आप को ठीक कर लीजिए एंड डिवोटेड होने की जरूरत है, ट्रस्ट वर्दी होने की जरूरत है। बट पैसा बहुत आ रहा है क्योंकि काम बहुत आ रहा है। बट अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं दें, 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं, अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं दें तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। देखिए, अगेन काम बहुत आ रहा है, इसमें भी नए कार्ड में भी यही आया है, स्ट्रेस बहुत है, बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। अब अगर आप काम को बोरिंग बनाओगे तो वो बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगेगा, फन बनाओगे, मजेदार बनाओगे तो अच्छा लगेगा। किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, अगर पॉलिटिक्स प्ले करने वाले, माइंड गेम्स प्ले करने वाले लोगों के संग उठ बैठ रहे हो तो मुश्किल होगा। अगर अच्छे लोगों के संग जो कि प्रोडक्टिव हैं, जिनके साथ आप अपना विजन शेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स ऐसे लोगों के साथ बनाओगे तो आपके लिए इजी होगा। सो आई फील यहाँ पे आपको हेल्पफुल लोग मिल रहे हैं, मिलेंगे, पॉजिटिव रहिए, वो मिलेंगे, बट उनकी हेल्प ना एक्सेप्ट करिएगा। अगर वो ऑफर करें हेल्प करने का तो एक्सेप्ट करिएगा। बट यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स, काम बहुत आ रहा है, मे बी यू आर ट्राइंग टू प्लीज अदर पीपल, किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको खुश करने के चक्कर में स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है एंड काम भी बहुत सारे ले रहे हैं आप, तो बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। और क्योंकि आपने उसको बोरिंग कर रखा है काम को, तो वो और बोझ लग रहा है वो काम, हो सकता है। तो इसको ठीक करना आपके ऊपर है, ठीक है, इसको ठीक करिएगा। आपकी विश पूरी हो रही है टॉरस। देखिए, यहाँ पे भी यही था, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, वट एवर यू वॉन्ट विल अपीयर मैजिकली इन फ्रंट ऑफ यू। एंड यहाँ पे भी यही चीज लिखी है, ड्रीम इज कमिंग ट्रू, योर विशेज आर गेटिंग फुलफिल्ड। सो ढंग से, तरीके से मैनिफेस्ट करिएगा। आई फील यहाँ पे आपको स्विच वर्ड और हीलिंग कोड लेने की बहुत मेजर जरूरत है।
बट आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। जो भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन थी, पैसे को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, करियर को लेकर, काम को लेकर, प्रोजेक्ट्स, डील, क्लाइंट, वट एवर इट इज, वो आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है यहाँ पे टॉरस। ठीक है, सो आई फील यहाँ पे आपको स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स की काफी मेजर जरूरत है अगर आप चीजें थोड़ा पॉजिटिवली करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, बिकॉज मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ यूट्यूब के लिए, या फिर मैं क्लाइंट की रीडिंग्स कर रही होती हूँ, या फिर मेरे हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं, या फिर ऑरा क्लेंजिंग चल रही होती है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ। ठीक है, तो वो कॉल्स मिस हो जाते हैं, मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए एंड आई विल गेट बैक टू यू द मोमेंट आई रीड दैट मैसेज। ठीक है, तो उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे आई विल गेट बैक टू यू, आई प्रॉमिस दैट। ठीक है, अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि माइग्रेन हो गया, आपको एक्ने हो गया, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज जो हमारे बॉडी में जो 7 मेन चक्रास होते हैं, और भी होते हैं चक्रास बट 7 मेन होते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज होती है। इस वजह से हमारे ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। तो चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना है, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे छोटा सा एक स्टोन या कोई शेप आती है वो रख सकते हैं, आप पिलो में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं। 21 मिनिमम 21 सेशंस होते हैं रेकी के, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये। एंड क्योंकि जो ट्रॉमा होता है वो सालों का होता है, तो मिनिमम 21 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने हैं तो आप क्रिस्टल्स या सेशंस दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। ये जो दो चीजें होती हैं, ये आपकी जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करती हैं, आपको एक पुश देती हैं, नज देती हैं टू अचीव, टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। कई बार इंसान का दिमाग या मन इतना नेगेटिव हुआ होता है ना कि इसको पता होता है कि क्या चाहिए, बट कैसे चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो नहीं पता होता। तो वहां पे मेरी गाइडेंस प्लस ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है, नजर लग रही है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी और क्विक रिजल्ट्स और कब होगा या डाउट, उससे चीजें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, सो मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाई और चीज हो गया। टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ती है एंड बिलीफ सिस्टम लेके आइए कि हाँ ये वर्क करेगा। सोच के आएंगे वर्क करेगा तो करेगा। ठीक है, सो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस के टाइम, हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते टाइम। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस 11 to 20th April, general messages, general guidance for Taurus 11 to 20th April, general messages, general guidance for Taurus 11 to 20th April, general messages क्या है टॉरस के लिए 11 to 20th April, general guidance क्या है टॉरस के लिए 11 to 20th April, general messages, general guidance for Taurus 11 to 20th April, general messages, general guidance for Taurus। टॉरस देखिए 11 to 20th में ना आपको गाइडेंस दी जा रही है टू फाइंड योर ओन ट्राइब। अपने तरीके के लोग ढूंढिए। पहले ही मैंने आपको बताया, यू नीड टू फॉर्म इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु आर मोटिवेटिंग, सपोर्टिंग एंड जिनके साथ आप अपना विजन शेयर कर सकें, आपके तरीके के लोग, ताकि साथ साथ आगे ग्रो कर सके। यू नीड टू फाइंड योर ओन ट्राइब। ये बहुत मेजर गाइडेंस है। अगर आप करियर में, फाइनेंसेस में आगे सक्सीड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अपने तरीके के लोग ढूंढिए। जितना अपने तरीके के लोग ढूंढेंगे ना टॉरस, उतनी ही जल्दी आगे बढ़ेंगे लाइफ में।
ब्लेस्ड, ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन और विश पूरी होना, ड्रीम पूरा होना, उसके दो कार्ड्स हैं हमारे पास और दोनों बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। सो आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। जो बर्डन वगैरह होगा उस टाइम पे भी हेल्पफुल लोग आपको हेल्प करेंगे, आपको हेल्प ऑफर करेंगे, उसको एक्सेप्ट करना आपके ऊपर है। बट ब्लेसिंग्स आपके आसपास हैं, लोगों की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की, गाइड्स की, आपके एंसेस्टर्स की। सपोर्ट की जरूरत है आपको, टॉरस, सपोर्ट या हेल्प मांगने की जरूरत है, जरा सा एक पुश मांगने की जरूरत है कि भाई मुझे, मैं इतना अचीव कर चुका हूं, मुझे बस तुमसे ये हेल्प चाहिए, तो मुझे जरा सा ये पुश दे दो, मुझे हेल्प कर दो एंड मैं आगे निकल जाऊंगा। सो वो एक सपोर्ट और पुश की आपको जरूरत है एंड वो हेल्प आपको अपने फैमिली मेंबर्स से मांगनी पड़ेगी। उस सपोर्ट या उस पुश के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अटक जाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं वो खुद कर लूंगा, नहीं मुझे लास्ट टाइम मोमेंट पे भी किसी की जरूरत नहीं है एंड आई विल डू इट ऑन माय ओन, तो उसी में आप फंसे रहोगे। ठीक है, सो फाइंड योर ओन ट्राइब। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लोग हेल्प करने के लिए रेडी हैं, हेल्प को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, सपोर्ट की जरूरत है, इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि भाई ये अब मैं यहाँ तक खुद पहुंच गया हूँ, इससे आगे मुझसे नहीं हो पाएगा, अब तो भैया तुम मुझे धक्का दे दो तो ही मैं आगे जा पाऊंगा। ठीक है, आप में से देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनको घर जाने की जरूरत है, मे बी आप किसी और स्टेट, सिटी, कंट्री में रह रहे हैं, तो घर जाइए, बिकॉज देयर इज नो प्लेस लाइक होम। एंड घर जाके पेरेंट्स के हाथ का खाना खाइए, उनके संग बैठिए, बात करिए, मे बी वो एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत महसूस हो आपको 11 to 20th में। सो घर चले जाइएगा अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। ऑल्सो कई लोगों के लिए ये भी चीज है कि आपकी जो बॉडी है ना, वो आपका घर है, होम टू योर ओन सोल, आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, उसका घर है आपकी बॉडी। सो डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर बॉडी, अपनी बॉडी को लेकर गंदा मत बोलिए, मोटा पतला काला ये वो ये सब मत बोलिए, दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, दूसरा बोलेगा ना वो, आप खुद क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज द मोर यू विल कीप ऑन डिसरिस्पेक्टिंग योर ओन बॉडी ना, उतना ही नेगेटिव एनर्जीज खुद भरती जाएंगी अंदर। तो अपनी बॉडी के बारे में पॉजिटिवली बोलिए, बिकॉज उससे वो चीज आपके सोल को नरिश करती है या फिर उल्टा करती है। ठीक है, सो प्लीज अपने सोल का ध्यान रखना, तो बॉडी का ध्यान रखिए। मिल्क एंड हनी, प्रोस्पेरिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, काम आ रहा है, बरकत आ रही है, हर फॉर्म में चीजें अच्छी हो रही हैं। बट उसके लिए जो चीजें मैंने आपको बोली हैं, आपको अपने एंड पे वो चीजें करने की जरूरत है। बट सारी चीजें, अबंडेंस बोल लीजिए, किसी भी फॉर्म में अपॉर्चुनिटीज बोल लीजिए, अच्छे सपोर्टिव लोग बोल लीजिए, बट काफी अच्छे लकी फॉर्चुनेट चीजें दिख रही हैं मुझे होती हुई 11 to 20th में। ठीक है, खासकर चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो सकती है। ओके, अब हम देखते हैं, वन क्वेश्चन का टाइम आ गया है। वन क्वेश्चन रीडिंग जो मैं हमेशा करती हूँ, आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से बैठ के रिलैक्स करके सोचिए आपका क्या एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, जो लास्ट टाइम जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए, और जो अभी पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। नया क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस और नो में हो। ठीक है, सिंपल शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन, छोटू सा, यस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए इस रीडिंग के थ्रू, इस रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। आराम से पॉज करिए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, तो उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बनता है। ठीक है, बट जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके सांस लेके फिर उसके बाद करिएगा। एंड रिवाइंड कर सकते हैं, अगर इस रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था, तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, देन फिर वापस आ सकते हैं यहाँ पे। बट रिलैक्स करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। ओके, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, यस है या नो, क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, क्वेश्चन का आंसर यस है, यस है या नो।
ओके अब देखिए टॉरस, आई हैव योर आंसर विद मी, ठीक है। सो रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आराम से, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। द आंसर इज मे बी, क्लैरिटी नहीं है, ना यस है ना नो है। आई फील यहाँ पे आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। आंसर क्लियर कट नो नहीं है, बट यस भी नहीं है। सो चीज ऐसे कार्ड्स में क्या मतलब होता है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, चीज हो सकती है, यस की तरफ चीज जा सकती है, टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड जा सकती है, अगर आप कुछ चीजें करो तो, अगर आप कुछ डिफरेंट तरीके से करो तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। जितना आप चीजें डिफरेंट तरीके से करोगे उतने ही चीजें अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं, मतलब पासा पलट सकता है, पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही चांसेस नहीं है और क्लियर कट नो है, नहीं, यहाँ पे चीजें चेंज करी जा सकती हैं। चार्म्स में से क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? चार्म्स में से क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? लेटर ए, लेटर एफ, लियो कोई हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, लियो सन साइन या मून साइन का इंसान। वाइन आपको काफी पसंद है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, पार्टी हो रही है जहां पे आप वाइन कंज्यूम कर रहे हैं या अदरवाइज अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। डायरेक्शन दिखाई जा रही है आपको, डायरेक्शन, आपको पाथ दिखाया जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरफ जाना है, एंड वो पाथ आपको पकड़ना पड़ेगा। मे बी यू आर लॉस्ट एंड यू आर वेरी कंफ्यूज एंड यू डोंट नो कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, तो वो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। लेटर डब्ल्यू, लेटर वाई भी इंपॉर्टेंट है। मे बी कोई क्रिश्चियन है, कोई चर्च में जा रहा है 11 to 20 में, टेनिस रैकेट रिलेटेड कोई गेम, बैडमिंटन, कुछ लॉन टेनिस में भी कोई खेलता है। मून फेजेस शायद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फुल मून, न्यू मून के टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत मेजर होते हैं, वो भी हो सकता है। एंड काफी जल्दी जल्दी चेंजेस आने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आप में से किसी को व्हाइट रैबिट भी दिखे आगे आने वाले 10 दिनों में या फिर अप्रैल मंथ में, बट चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।